आज हम बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। इस कहानी को समझने के लिए आपको आगे तक पूरे भाग सुनने होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। यह कहानी है एक साधारण परिवार की। परिवार के मुखिया का नाम है किशन लाल। किशन लाल जी स्वभाव के बहुत उग्र थे। उसके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी शीला स्वभाव से बहुत ही शालीन थी। वह बहुत ही समझ से अपना घर परिवार चलाती थी। उनके 3 बच्चे शिवम, अलका और गीता हैं। शिवम बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। उसकी दोनों बहनें घर में ही पढ़ाई करती थी। हर घर में लड़कियों का बाहर जाकर पढ़ना सुरक्षित नहीं मानते हैं। शिवम बाहर रहकर 4-5 साल खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो एसएससी का एग्जाम क्रैक कर लेता है। उस समय उसकी उम्र लगभग 28 साल रही होगी। जैसे ही रिजल्ट आता है वो दौड़कर अपने सर को बताता है। फिर घर पे फ़ोन करके किशन लाल जी को बताता है। बेटे का सिलेक्शन एसएससी में हो गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर शीला जी को बताती है। शीला जी दिन रात भोलेनाथ से बस यही मांगती है कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बन जाए, लायक बन जाए, खुद के जीवन में खूब तरक्की करे। जैसे ही खुशी की ये खबर शीला जी को मिलती है वो दौड़कर मंदिर जाती है, शिव जी को प्रसाद चढ़ाती है। आज तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पे ही नहीं टिक रहे थे। आज उन्हें सही मायने में अपना जीवन सार्थक होता दिखाई दे रहा था। दोनों बहनें भी बहुत खुश थीं। किशन लाल जी मिठाइयाँ बांटने में लगे हुए थे। पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अगले दिन शिवम की ज्वाइनिंग थी। वो सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर ज्वाइनिंग के लिए निकल गया। उसने अपने सारे दोस्तों को बताया तो वो कहते हैं ना कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है जिस दिन उसकी की हुई मेहनत उसकी सफलता में बदल जाती है। वो अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। खुद के पैर पे वो तभी सही मायने में खड़ा हो पाता है। इसका अनुभव सिर्फ वही कर सकता है जिसने सही मायने में खुद के दम पे अपनी सफलता अर्जित की हो। शिवम ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग भी ले लेता है। फिर बीच में उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। वो अपने घर के लिए सीधा ट्रेन पकड़कर चल देता है। घर पे सबको सरप्राइज देना चाहता है। शीला जी शिवम को फ़ोन लगाती है। वो पूछती है कि सब अच्छे से हो गया शिवम? शिवम कहता है, हाँ माँ, अभी कुछ महीने जम के मेहनत करना पड़ेगा, ऑफिस का काम समझना पड़ेगा, फिर लगभग 6 महीने के बाद ही वहाँ आने को मिलेगा। शीला जी कहती है, कोई बात नहीं, मेहनत करके अच्छे से नौकरी करो, खूब ईमानदारी से काम करना, जब छुट्टी मिले तब घर आ जाना, पर खूब खाना पीना, अपना ख्याल रखना। शिवम रात भर ट्रेन में यही सोचता है, कब सुबह हो और कब जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अगर पंख होता तो वह उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, कब वो स्टेशन पे पहुंच गया, पता ही नहीं चला। स्टेशन से ई रिक्शा लेकर वो अपने घर पहुंच गया। सुबह का समय था। शीला जी गेट पर पोछा लगा रही थी, फिर अंदर गई। अचानक से सुबह डोरबेल बजी। वो बाहर ये सोचकर गई कि दूध वाला होगा, पर सामने शिवम खड़ा था। शीला जी जैसे ही गेट खोलती है
सामने शिवम अपना सामान लेकर खड़ा था। उसकी माँ के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवम अपनी माँ के पैर छूकर उनके गले लग जाता है। शीला जी अपने बेटे को खूब पुचकारती है, खूब आशीर्वाद देती है, उसकी बलाएं लेती है। एक बेटे की सफलता की असली खुशी उसकी माँ को ही होती है। वो अपने बेटे की परछाई होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत होती है, सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है। वो अपने बच्चों की दुनिया की। तभी पीछे से किशन लाल जी आ जाते हैं। किशन लाल जी शिवम को खूब आशीर्वाद देते हैं। वो अपना सामान लेकर अंदर जाता है। दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। अपने भाई को ऑफिसर बनकर लौटते देख किसकी बहन खुश नहीं होगी। शीला जी और दोनों बहनें बैठकर अपने भाई से बहुत सारी बातें जानती हैं। उसकी सफलता की कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनती है। शीला जी किचन में गाजर का हलवा बनाने चली जाती हैं। शिवम नहा धोकर अपने कमरे में चला जाता है। उसकी दोनों बहनें कमरे की सफाई करती हैं। वो अपनी माँ के हाथ की गर्मा गर्म पूरी सब्जी और हलवा जमकर खाता है। आज मानो कितने दिन बाद उसका पेट भर गया हो। अब वो अपने घर, अपने कमरे में चैन की नींद सोने के लिए चला जाता है। जब शिवम के दोस्तों को पता चलता है तो वो मिलकर उसके घर आने का प्लान बनाती है। शाम को जब शिवम को पता चलता है कि उसके सारे भाई बहन उससे मिलने आने वाले हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। शिवम शाम को जब सोकर उठता है तो हैरान रह जाता है। वह उसके सारे दोस्त मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। सब खूब सारी चॉकलेट और खूब सारे केक लेकर उसके घर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। सब शीला जी और किशन लाल जी से परमिशन लेकर एक साथ मूवी देखने जाती हैं। आज शिवम को वास्तविक खुशी की अनुभूति होती है जो वो अपनों के साथ मिलकर मनाता है। सब दोस्त मूवी देखकर घर लौटते रहते हैं। तभी उसकी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं उसे। वो भी शिवम को ढेर सारी बधाई देती हैं। आज तो उसकी खुशी में 4 चांद लग गए थे। रात को शिवम घर आता है। अगले दिन जब सब मिलकर गांव जाने वाले थे, गांव के घर में भी सब खुशियां मनाते हैं। परिवार का इस पीढ़ी का इकलौता लड़का शिवम है जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। उसके दादा दादी सब बहुत खुश थे। शीला जी बहुत सुबह उठकर जल्दी से कुछ नाश्ता बनाने लगती है। फिर दोनों बहनें अलका और गीता तैयार होकर शिवम को जगाती है। किशन लाल जी घर पर ही रहते हैं। उन्हें ऑफिस में काम होने की वजह से वो साथ नहीं जा रहे थे। सब तैयार होकर गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद उसके दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। घर में उसकी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाचा, चाची, पूरा परिवार ही तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त था। घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई थी। एक दिन ही उन्हें वहां रुकना था क्योंकि वो घर बस 3 दिन के लिए आया था, इसीलिए ज़्यादा दिन तक रुक पाना संभव ही नहीं था। अगले दिन सुबह उसके दादाजी के मित्र अपनी पोती का रिश्ता लेकर आ गए। वो शिवम से उसकी शादी करवाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। शिवम के माता पिता मना कर दिए। वो साल भर का समय चाहते थे। उसके दादा दादी भी बोले, अभी शिवम को खुद को सेट होने के लिए हमें समय देना चाहिए। इस बात से शिवम बहुत खुश था कि उसका परिवार उसे इतना समझता है। उसी दिन दोपहर तक सब तैयार होकर अपने घर चले आते हैं क्योंकि एक दिन बाद ही शिवम को ऑफिस जाकर पहला दिन अटेंड करना था। घर पहुंचकर जल्दी से सामान पैक करने लगता है। सारा सामान जरूरत का रख लेता है। शीला जी बेटे के लिए मठरी, नमकीन, अचार, पापड़, मुरब्बा, खस्ता और सेव बनाने में जुट जाती हैं। एक माँ के अलावा ये सब भला कौन कर सकता है। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। शिवम का मन भारी हो रहा था। अपने परिवार से दूर भला कौन रहना चाहता है।
इन सब में शीला जी तो बहुत परेशान रहती थी। शिवम की सेहत को लेकर वो जाते जाते उससे कहती है, 1 साल बाद तुम्हारी शादी कर देंगे ताकि वहाँ तुम्हारी चिंता ना रहे मुझे। स्टेशन उसके दोस्त छोड़ने जाते हैं। घर पे सब रो रहे होते हैं। शिवम भी जाते जाते बहुत दुखी हो जाता है, पर उसे ऑफिस की चिंता लगी थी। वहाँ लोग कैसे होंगे, वो सब कुछ हैंडल कर पाएगा या नहीं, ये सोचते ही उसकी अपनी अगली मंजिल आ जाती है, जिस पे उसके जीवन का अगला सफ़र उसे तय करना था। शिवम दिल्ली पहुंचकर जल्दी से साफ सफाई कर ऑफिस के लिए जल्दी से ट्रेन पकड़कर जाने के लिए तैयार होता है। उसे सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है। वो जल्दी से तैयार होकर माँ के हाथ के बेसन के लड्डू खाकर साथ में थोड़ी दही खाके ऑफिस के लिए निकल जाता है। कोई भी शुभ काम के लिए जाता था तो माँ उसे हमेशा दही सिक्कर खिलाकर ही भेजती थी। उसे माँ की याद आ जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने दोस्त अनुज को फ़ोन करता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, आज तुम भी मेरे साथ चलना। वो बाइक से जाते समय रास्ते में अनुज को पिक कर लेते हैं। अनुज भी रास्ते में खड़ा होकर शिवम का इंतजार करता है। वे दोनों साथ में चल देते हैं। एक सच्चा दोस्त ही हर सुख दुख और धूप छांव का हिस्सा होता है। अनुज शिवम को बहुत मानता है। दोनों की दोस्ती तब हुई थी जब वो दिल्ली में तैयारी करने के लिए आया था। अनुज भी पढ़ने में बड़ा होनहार था, पर तकदीर उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो भी एसएससी का मेंस दे चुका था, पर इस बार उसका आखिरी अटेम्प्ट था। पर वो शिवम के सिलेक्शन से बहुत खुश था। अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ था। आगे उसके पास बस वही ऑप्शन बचा था। अनुज उसके साथ उसके ऑफिस तक तो जाता है, पर वो बाद में अपने किसी काम से चला जाता है। वहाँ तक ही बस साथ देता है, क्योंकि आगे की नौकरी तो शिवम को अकेले ही करनी थी। शिवम पहले दिन अपने ऑफिस में पहुंचता है। उसके साथ में 2 और लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। कुल मिलाकर 3 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उसमें एक लड़की भी थी। सबके लिए नौकरी को लेकर बहुत संशय था, पर सब बहुत खुश थे कि उनकी नौकरी इतने अच्छे पद पे लगी थी। जहां अपनी नौकरी लगने की खुशी थी, वहीं अनुज के नौकरी ना लगने का दुख भी था। शिवम ने एक सपना ये भी देखा था, दोनों एक साथ इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे। पहले दिन बहुत काम नहीं था। कुछ काम निपटा कर वो अनुज का इंतजार करने लगा। तभी ऑफिस के गेट पे उसको गुंजन मिलती है, जिसके भी ऑफिस का पहला दिन था। वो भी साइड में खड़ा होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। शिवम को खड़ा देखकर वो सोच रही थी, लगता है ये लड़का भी किसी का इंतजार कर रहा है। सेम यही बात शिवम भी सोच रहा था कि वो लड़की किसी का इंतजार कर रही है। काफ़ी देर बाद शिवम हिम्मत करके पूछा कि मैडम, आप इतने देर से यहाँ खड़ी हैं, कोई हेल्प चाहिए तो बता सकती हैं। मैं आपके ही ऑफिस में आज ही ज्वाइन किया है। गुंजन बोली, अच्छा, मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब खाली ऑटो जाएगी मैं घर चली जाऊंगी। आगे शिवम चुप हो जाता है। तभी अनुज आ जाता है, वो उसके साथ चल देता है। गुंजन के लिए भी ऑटो आ जाती है, वो ऑटो से चल देती है। अनुज शिवम से पूछता है, कैसा रहा पहला दिन? कोई कुछ बोला तो नहीं मेरे यार को? शिवम बोला, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। अनुज कहता है कि चलो, घर पे मज़ेदार सब्जी और रोटी बनाई है, तुम खा लेना, पर पहले कुल्हड़ वाली चाय पिया जाएगा। शिवम बोलता है, ठीक है। दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं अपनी पसंदीदा चाय वाली दुकान पे। फिर मज़ेदार चाय पीकर शिवम के सिर का दर्द भी बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। अनुज कुछ किताबें लेता है, फिर दोनों घर चले जाते हैं। अनुज के घर पहुंचकर वो जल्दी से हाथ मुंह धोता है,
फिर अनुज जल्दी से शिवम के लिए खाना परोसता है। शिवम जैसे ही अनुज के बिस्तर पर बैठता है, अनुज जल्दी से खाना लाकर उसके सामने रख देता है। शिवम जल्दी से खाना खा लेता है। अनुज को कुछ ना खाते देखकर शिवम पूछता है, यार तुमने कुछ खाया ही नहीं। अनुज कहता है, अब भूख कम लगती है, 2 टाइम में एक ही टाइम खाता हूँ, या कभी कभी चाय नाश्ता से भी काम चल जाता है। शिवम अपने सामने का निवाला अनुज की तरह बढ़ा देता है। अनुज खाने से मना करता है। शिवम जबरदस्ती से एक निवाला उसके मुंह में ठूस देता है। शिवम कहता है, यार मैंने तो बस एक ही सपना देखा है, वो ये कि तुझे सलामी ठोकूं। शिवम हंसकर कहता है, यार ये सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा। अब तो हिम्मत ही नहीं होती है कि फिर से एक नया एम लेकर चलूं। ये बोलते ही शिवम दूसरा निवाला भी उसके मुंह में ठूस देता है और उसे एक प्यारी सी झप्पी दे देता है। दोनों हंसने लगते हैं। शिवम का गला रुंध जाता है क्योंकि उसने देखी थी अनुज की मेहनत। ऐसे ही दोनों चुप रहते हैं। कब शिवम को नींद आ जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। सुबह उठकर देखता है कि अनुज अपना सामान लेकर जा चुका होता है। अनुज नौकरी के लिए बनारस चला जाता है। अगली सुबह शिवम तैयार होकर अपना सामान रखकर 2 पराठा सब्जी बनाकर रख लेता है और थोड़ा बहुत खाकर निकल जाता है। ऑफिस की गाड़ी से ही जाना था ऑफिस में। जब वो मोड़ तक पहुंचता है तो उसे गुंजन भी दिखती है, जो अपने माता पिता के साथ ऑफिस जाती रहती है। शिवम मन ही मन सोचता है, कैसी लड़की है, इतनी इंडिपेंडेंट होने के बाद भी मम्मी पापा के साथ ऑफिस जा रही है। गुंजन जैसे ही शिवम को देखती है, अपने माता पिता से शिवम के बारे में बताती है कि वो भी उसके साथ में ज्वाइन किया है। उसके पापा शिवम को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ही चलो, ऑफिस तक हम भी वहीं जा रही है। पहले तो शिवम मना करता है। वो कहता है, नहीं मैं चला जाऊंगा, आप लोग जाइए। पर गुंजन के पापा बोलते हैं, एक ही ऑफिस में हो वहीं जाना है, चाहो तो चल सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। शिवम गुंजन के परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में वो लोग शिवम के बारे में पूछते हैं। गुंजन के पिता, कहाँ के रहने वाले हो बेटा? शिवम, जी बनारस का। गुंजन के पापा उसकी तारीफ में कहते हैं, बेटा तुमने घर परिवार से दूर रहकर बहुत मेहनत की है, इसीलिए सफल हुए हो। शिवम, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं पर सफलता कुछ को ही मिलती है। ये कहते हुए वो अनुज के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अनुज ने उससे 2 गुनी मेहनत की थी। शायद इसीलिए वो इतना निराश हुआ है, उसे उसकी चिंता हो रही थी। गुंजन के पापा, घर में कौन कौन है? शिवम का जवाब देने का मन नहीं था, फिर भी बताता है, 2 छोटी बहनें, माँ और पिताजी। गुंजन के पापा कहते हैं, अगर ऑफिस से परमिशन मिलेगी तो गुंजन की मम्मी भी साथ रह लेगी गुंजन के साथ। शिवम, जी। फिर सब ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ लेटर पर साइन करके सब ट्रेनिंग के लिए निकलने लगते हैं। वहाँ सबके रहने की जगह तय थी। गुंजन के पापा सीनियर अधिकारी से मिलते हैं। उनसे बताते हैं, बच्ची आज तक अकेले नहीं रही, तो अगर आपकी परमिशन हो तो उसकी माँ भी साथ जा सकती हैं। कुछ समय बाद जब वो कंफर्ट हो जाएगी तो ये वापस आ जाएगी। उन्हें परमिशन मिल गई। गुंजन और उसकी मम्मी सबके साथ ट्रेनिंग के लिए निकल देते हैं। पर शिवम का मन अब भी अनुज में लगा हुआ था। वो फिर अनुज को कॉल लगाया, उसका नंबर बंद आ रहा था। अब सब अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। सबको ट्रेनिंग में एक साथ जाना पड़ता था। खाने की भी अच्छी व्यवस्था थी। सब एक साथ कैंपस में पहुंचते हैं। वहां ट्रेनिंग के लिए सबका अलग अलग वर्क था। सब अपने काम में